सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि हमारा परमेश्वर कमी और गरीबी का परमेश्वर नहीं है। वह जीवन का रचयिता है, आकाश और पृथ्वी के स्वामी है और संपूर्ण संपत्ति का स्रोत है। भजन संहिता 24 के 1 में कहा गया है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब हमारे परमेश्वर का है। गरीबी और घटी परमेश्वर की संतान के लिए उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। वह स्थान हर प्रकार की प्रचुरता, फलवंतता और भरपूरता से भरा था। वहां किसी भी प्रकार की कमी, भूख या गरीबी नहीं थी। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ पहले से उपलब्ध कर रखा था। उत्पत्ति 2 के 8 और 9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर एक प्रकार के वृक्ष को उगाया। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की इच्छा सदा से यही रही है कि उनके लोग आशीष और प्रचुरता में जीवन बिताएं, न कि कमी और गरीबी में। फिर भी बहुत से विश्वासियों का जीवन आर्थिक बंधनों, कर्ज और कमी की जंजीरों में बंधा रहता है। यह केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार आत्मिक जंजीरें और शत्रु की चालें हमें पीछे खींचती हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें केवल मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मिक प्रार्थना के द्वारा इन बंधनों को तोड़ना भी चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 का 18 हमें याद दिलाता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन कमाने की शक्ति देता है, ताकि वह अपनी उस वाचा को स्थिर करे जो उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर की थी। इसका अर्थ यह है कि समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ और उनकी वाचा के द्वारा आती है। यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए क्रूस पर गरीबी उठाकर गए ताकि हम उनकी संपन्नता में चल सकें। यह प्रार्थना विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए है कि गरीबी और कमी की हर आत्मिक जंजीर आपके जीवन से टूट जाए। हो सकता है आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कमी का इतिहास रहा हो सकता है आपने अपने जीवन में बार बार आर्थिक असफलताएं देखी हों, पर आज आप उस चक्र को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है और विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है, तो स्वर्ग की शक्ति गरीबी की जंजीरों को तोड़ देती है। आज की इस प्रार्थना के दौरान आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप आत्मिक बीज बो रहे हैं। ये प्रार्थनाएं आपके जीवन, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का दरवाजा खोल देंगी। तो अब आइए विश्वास के साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने एक विनम्र हृदय से आता हूं। अपनी आवाज उठाकर आपके दिव्य हस्तक्षेप की खोज करता हूं। प्रभु, मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूं और जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे प्रदाता हैं, मेरे पोषक हैं और मेरे स्रोत हैं। आप वही हैं जो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आप प्रचुरता के परमेश्वर हैं, चमत्कारों के परमेश्वर हैं और ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होते हैं। पिता, मैं आज स्वीकार करता हूं कि गरीबी और कमी आपसे नहीं आती। मैं घोषणा करता हूं कि गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं हर तरह की कमी की आत्मा, हर आर्थिक संघर्ष के चक्र और हर अभाव के बोझ को अस्वीकार करता हूं जिसे शत्रु ने मेरे जीवन पर डालने की कोशिश की है। मैं आज विश्वास में उठता हूं और घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह धनवान होकर भी कंगाल हो गए ताकि उनकी गरीबी के द्वारा मैं धनवान हो सकूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे परिवार की पीढ़ियों में काम कर रही हर गरीबी की शाप को तोड़ दें। हर कमी का पैटर्न, हर आर्थिक असफलता का चक्र, हर विरासत में मिली परेशानी जो मेरे खून से चली आई है,
मैं उसे यीशु के नाम में अभी रद्द करता हूं। यीशु के लहू के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर शाप से मुक्त हूं। कोई भी पैतृक बंधन अब मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। मैं स्वतंत्र हूं, मैं छुड़ाया गया हूं और मैं दिव्य संपन्नता में चलता हूं। पिता, मैं अपनी आर्थिक स्थिति में हर देरी और ठहराव की आत्मा के विरुद्ध आता हूं। अंधकार की हर शक्ति जिसने मेरी आशीषों को रोके रखा है, मैं तुम्हें यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देता हूं कि अभी उन्हें छोड़ दो। हर दुष्ट पिंजरा जिसने मेरे आर्थिक स्थिति को कैद कर रखा है, मैं अभी उसे यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मैं अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करूंगा। यीशु के नाम से आज से मैं अपने परिश्रम का फल देखूंगा। प्रभु, मैं अपने काम, अपने व्यापार, अपने करियर और अपने हाथों के हर प्रयास को आपके सामने उठाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर अपनी दिव्य कृपा दें। आपका वचन व्यवस्था विवरण 28:12 में कहता है कि आप मेरे हाथों के काम को आशीष देंगे। पिता, मेरा काम फलदायी हो, मेरा व्यापार समृद्ध हो, मेरा करियर आगे बढ़े, मुझे मनुष्यों और आपके सामने कृपा मिले। मेरे लिए अवसरों के ऐसे दरवाजे खोलें जो आर्थिक वृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाएं। मैं हर तरह की आर्थिक शर्मिंदगी और लज्जा को अस्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 37:25 में कहता है कि धर्मी को त्यागा नहीं जाएगा और न ही उसके बच्चे रोटी मांगेंगे। पिता, मैं इस वचन को थामे रहता हूं। मेरी आवश्यकताएं आपकी महिमा में मसीह यीशु के द्वारा पूरी होती हैं। प्रभु, मैं हर दुष्ट आत्मा के विरुद्ध खड़ा होता हूं जिसने मेरे संसाधनों को खाया है। हर वह शक्ति जो बिना कारण धन को गायब कर देती है, मैं तुम्हें बांधता हूं और यीशु के नाम में निकाल देता हूं। आज से मेरी आर्थिक स्थिति परम प्रधान की आड़ में सुरक्षित है। पिता, मैं आपसे बुद्धि मांगता हूं कि जिन संसाधनों से आप मुझे आशीष देंगे, मैं उन्हें सही ढंग से प्रबंधित कर सकूं, क्योंकि आपका वचन याकूब 1:5 में कहता है कि यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह आपसे मांगे। प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को आपके अनुसार संभाल सकूं। मुझे बचत करना, निवेश करना और दान करना सिखाएं। मेरे जीवन से हर तरह की अपव्यय और लापरवाही की आत्मा को हटा दें। मुझे आपके द्वारा सौंपी गई आशीषों का विश्वासी प्रबंधक बनाइए। प्रभु, मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझसे कर्ज लिया और लौटाया नहीं। मैं अपने हृदय में कटुता नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरे अंतिम प्रदाता हैं। मैं हर उस आत्मिक बंधन को रद्द करता हूं जो क्षमा न करने के कारण आर्थिक रूप से मुझे बांध रहा है। मैं छोड़ देता हूं और आप पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे उससे भी अधिक महान तरीकों से बहाल करेंगे। प्रभु, मैं अपने घर और अपने परिवार के ऊपर आपके वचन बोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि गरीबी इस घर में निवास नहीं करेगी। कमी या घटी हमारा हिस्सा नहीं होगी। हम प्रचुरता, शांति और आनंद में रहेंगे। पिता, मेरा परिवार आपकी व्यवस्था का गवाह बने। हमारी मेज पर कभी भोजन की कमी ना हो। हमारा भंडार हमेशा भरपूर रहे। हमारे बच्चे आपके आशीषों की संपन्नता में बड़े हों। पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं कर्ज की आत्मा के विरुद्ध आता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उधारदाताओं का दास नहीं रहूंगा। मैं हर कर्ज की आत्मा को रद्द करता हूं जिसने मुझे बांधा हुआ है। प्रभु, हर कर्ज को चुकाने के लिए अलौकिक प्रावधान दें। मैं आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन में हर आर्थिक सीमा का जुआ तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं आर्थिक रूप से ऊंचा उठूंगा। पिता, मेरे ऊपर स्वर्ग की खिड़कियां खोलें। आशीषों की ऐसी वर्षा करें कि उन्हें संभालने के लिए मेरे पास जगह न रहे। प्रभु, मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने दशमांश, अपने भेंट और अपने दान के साथ आपका आदर करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा दान मेरे लिए रास्ता बनाएगा। यीशु के नाम से यह मेरी आवश्यकताओं के समय मेरे लिए बोलेगा। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे पता है
कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि गरीबी और कमी की जंजीरें टूट गई हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज से मेरी कहानी बदल रही है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपकी व्यवस्था का गवाह हूं। यीशु के नाम से मैं आशीषित हूं ताकि दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मैं अब जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करूंगा, बल्कि प्रचुरता की भूमि में फलूंगा फूलूंगा। मेरा जीवन हर तरह से आपकी महिमा करेगा। राष्ट्र देखेंगे और जानेंगे कि आप मेरे परमेश्वर, मेरे प्रदाता और मेरे पोषक हैं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की प्यारी संतान, जैसे ही आपने यह प्रार्थना की है, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने पहले ही आपकी प्रार्थना सुन ली है। गरीबी ने वर्षों तक आपका पीछा किया होगा, लेकिन आज आपने प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा उस जंजीर को तोड़ दिया है। आज से आप विश्वास में चलना शुरू करें। अपने जीवन पर आशीषें बोलें। प्रतिदिन इस प्रार्थना को करें और घोषणा करें कि आप परम प्रधान के संतान हैं और आपको किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं। धीरे धीरे आप सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में देखोगे। आप किसी भी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है और वह अपनी भेड़ों के लिए व्यवस्था करता है। मैं आपको यह भी प्रोत्साहित करता हूं कि छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए धन्यवाद दिया, तो वे बढ़कर हजारों को खिला पाईं। उसी प्रकार जब आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर उसे बढ़ाता है। परमेश्वर के लोगों, याद रखें कि जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, तो वह पीढ़ीगत शाप तोड़ते हैं और पीढ़ीगत आशीष स्थापित करते हैं। आपके बच्चे और उनके बच्चे उस अधिशेष में रहेंगे जो परमेश्वर आज आपके जीवन में कर रहा है। आपने इस प्रार्थना को अगर विश्वास से अंगीकार किया है, तो मैं आपके जीवन पर भविष्यवाणी करता हूं। गरीबी अब आपके परिवार की कहानी का हिस्सा नहीं रहेगी। अब से संपन्नता आपके घर की कहानी होगी। आप एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। प्रभु आपके पास सहायक भेज रहे हैं। प्रभु आपके हाथों को फलदायी बना रहे हैं। आप न तो मांगेंगे, न उधार लेंगे और न ही व्यर्थ संघर्ष करेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ सब कुछ आपके भले के लिए बदल रहा है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी गरीबी और घटी की जंजीरों से छुटकारा पाए और आपके द्वारा वह भी आशीष पाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यीशु के नाम से मुझे किसी भली वस्तु की घटी न होगी, ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रभु आपके साथ है, उनका हाथ आपके ऊपर है और आपकी गवाही अभी से शुरू हो चुकी है। आमीन।